नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे एमसीबी की, जहां लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का भरोसा टूट गया है। बता दें, एमसीबी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है। आए दिन सामने आ रही घटनाएं लोगों के मन में गुस्सा और हताशा पैदा कर रही हैं। खासतौर पर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में आदिवासी जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं और वादों के खोखलेपन का एहसास हो रहा है। जिस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नए सीएमएचओ की जिम्मेदारी मिली, लेकिन जिम्मेदार केवल खरीदी व निर्माण कार्य पर सिमट कर रह गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय जनता ने श्याम बिहारी जायसवाल को विधायक चुनकर विधानसभा भेजा और उन्हें कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बावजूद उनके गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती जा रही हैं। ताजा मामला मनेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक युवक की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिलने के कारण उसके पिता उसको ऑटो में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उनको जाना पड़ा। वहीं दूसरे मामले में कुछ दिन पहले चवारी डांड की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी में परिजनों ने उसे ऑटो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां महिला ने अस्पताल के गेट पर ही ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। इस तरह और छिपछिपी गांव में भी एक महिला का पैर टूटने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब आखिरकार महिला को चारपाई पर लेटाकर पिकअप वाहन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समय समय पर सुधार के दावे करते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ बैठक और बयानों तक ही सीमित रहते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खरे ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही। वहीं कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम नरेश पटेल ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मंत्री और अधिकारी केवल दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो सीएमएचओ ये बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं सुधरी है। जो पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था से भी अभी खराब स्थिति है। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार रहे हैं, पूरे प्रदेश में स्थिति हम अच्छी बना रहे हैं, लेकिन जब उनके ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है तो उनका पूरा दावा खोखला प्रतीत हो रहा है। वो जो भी घोषणा कर रहे हैं वो पूर्व सरकार की देन है। वो तो कहते कि हमें स्वास्थ्य विभाग स्टेटर पे मिला था, आज हम उसको गंवाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों ने स्टेटर क्यों दिया है? क्या नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था तो वास्तव में हमको वेंटिलेटर पर नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शव वाहन कभी नहीं मिलता है लोगों को, कभी यहाँ पर डिलीवरी के आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता है, शौचालय की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है। तो कौन सी व्यवस्था यहाँ पर सुधरी है, हमको स्वास्थ्य मंत्री बताएं और यहाँ के सीएमएचओ बताएं कि कौन सी व्यवस्था आपने यहाँ पर सुधारा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो स्थिति है वो खराब हो रही है। और सीएमएचओ जो है इस स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अन्य कार्यों में बिजी रहते हैं। एक्चुअली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेरगढ़ में आज एसडीएम साहब और मैंने दोनों लोगों ने मिलकर के एक अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें मेडिकल ऑफिसर्स और बीएमओ साहब भी थे और स्टाफ नर्सेज वगैरह थी, लैब टेक्नीशियंस वगैरह सभी लोग थे। क्योंकि मनेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बड़े अस्पताल के रूप में डेवलप हो चुका है और यहाँ रोज का कुछ नहीं तो 200-400 मरीजों का आना जाना और इलाज होता है। यहाँ पर डायलिसिस सेंटर की भी हम लोगों ने शुरुआत की है, जो बड़ा ही सफल रूप से उसका संचालन किया जा रहा है। और भविष्य में आने वाले महीने या 1.5 महीने में हम लोग आईसीयू भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, उसकी भी तैयारी में हम लगे हुए हैं। नेत्र रोग के लिए इसका कैटरेक्ट ऑपरेशंस भी यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं, जो पिछले 6 महीने से बंद थे। तो जब लगातार कार्य का दायरा बढ़ रहा है तो यहाँ की कुछ कठिनाइयाँ, कुछ समस्याएं थी, जिनको लेकर के स्टाफ के साथ बैठक की गई और उनको दूर करने के लिए और उनको अस्पताल के सुचारू संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो मनेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पर दिखाई दे रही। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों को जिस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है, ये आपने खुद सुना, और जिस तरीके से यहाँ पर अस्पताल की दुर्दशा है वो आप टीवी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल की दुर्दशा है। मरीजों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही है। कहने को तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल किस तरह खुलती हुई नजर आ रही है ये आप खुद देखिए। मंत्री का ये गृह जिला, स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है और यहाँ पर जिम्मेदारी उनको दी गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जिम्मेदारी का पालन किस तरीके से किया जा रहा है ये आप खुद देखिए। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र विश्वकर्मा संवाददाता एमसीबी से हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, जिस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आया है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे हैं।
ये बिल्कुल बता दें कि मनेंद्रगढ़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जब से क्या कहते हैं, अगर बात करें तो लगभग कई मामले आ चुके हैं। पहले महिला को अर्ज करते समय मतारी बंदर के जो एम्बुलेंस चलती है, वो गाड़ी नहीं मिलती है, जिससे परिजन ऑटो में लेकर के महिला को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं और हॉस्पिटल के गेट में महिला की डिलीवरी हो जाती है। दूसरा मामला अगर बात करें तो छिपछिपी का आता है, जहाँ परिजन के द्वारा 108 को फोन किया जाता है, गाड़ी नहीं मिलती है, तो परिजन अगर महिला का जो पैर टूटा होता है उसको पिकअप में खटिया सहित रख के लेके आते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल लेके आते हैं जहां इलाज होता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जहां एक क्या कहते हैं बुजुर्ग पिता को उसके बेटे की जब मौत हो जाती है, फांसी लगा लेता है, जब वो हॉस्पिटल से पीएम को ले जाता है तो उसको कहते हैं 100 वाहन नहीं मिलता है, जिससे लेकर के लोगों में काफी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के काफी गुस्सा है। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये सामने आ रही है कि मनेंद्रगढ़ से जो क्या कहते हैं जो रिफर सेंटर था कोरिया न जाके अब एमपी हो रहा है। बिजली में लोगों को यहाँ से रिफर किया जाता है जहाँ महिला का डिलीवरी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जिला मुख्यालय में स्थित है, उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पहले तो लोग मंत्री जी बोलते थे कि हमको वेंटिलेटर मिला था, लेकिन आज की डेट में वेंटिलेटर मनेंद्रगढ़ हॉस्पिटल की स्थिति हो चुकी है, ना ही डॉक्टर है ना ही स्टाफ है। और अगर मरीजों को कोई दिक्कत होती है, मरीजों को लाना रहता है तो 108 की कमी महसूस होती है। बिल्कुल, तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर बनी है। वापस आएंगे आपके पास धीरेन्द्र। उपेंद्र द्विवेदी ग्रामीण है वहाँ के, हमारे साथ जुड़ गए, रहवासी हैं वहाँ के। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, ये मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आया जहाँ पर परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारे संवाददाता ने भी बताया है कि एम्बुलेंस की कमी है, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधा समय पर नहीं मिल रही, डॉक्टरों की कमी है। कब से ये मामला इस तरीके का बना हुआ है, कब से ये हाल है इस अस्पताल के? जब से आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है जी, और हमारे गृह जिले के ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं जी, तो मंत्री जी का निरंतर बयान भी आता है कि कांग्रेस के टाइम में हमको जो है स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में मिला जी, और अब उसकी स्तर गिर के इस कंडीशन में पहुंची, वो खाट से लेके कंधे पे आ गया है। वो स्वास्थ्य व्यवस्था आजकल कंधे पे चल रहा है। 108 की उपलब्धता नहीं है, बिल्कुल, माने एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे भी क्षेत्र हैं जी। और यहाँ तक मैं अभी महेंद्रगढ़ अस्पताल का कुछ दिन पहले विजिट किया था, वहाँ पर शौचालय जो महिला शौचालय है उसमें ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था? महिला शौचालय ताला लगा हुआ, क्षतिग्रस्त है, इतना माने खराब स्थिति है उसकी जी। अब महिलाओं को सोचिए, प्रसव वाली महिलाओं को बगल पुरुष वार्ड पे जाना पड़ता है माने अपने उसके लिए जी। तो ये काफी माने इस टाइप का मामला है और मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच में, जैसे कि हम बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ ले जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है जी उपेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि हॉस्पिटल में जो शौचालय उसमें ताला लगा दिया, कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ की बात है। अच्छा, मनेंद्रगढ़ में जो और वहाँ पर मैं डीएमओ साहब से फोन कॉल पे बात भी किया हूँ, जब वो मेरे को बताया कि इसका टेंडर हो गया, 8 महीने से ठेकेदार सुन नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है जी। तो स्थितियाँ कैसी है इस सरकार में, ये तो समझ से परे है। मैं जनकपुर अस्पताल का भी बात करूँ जी, वहाँ पर भी शौचालय की स्थिति ऐसी थी कि शौचालय में दरवाजा नहीं, वो भी महिला वार्ड की बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, तो इस तरह की स्थिति है और रिफर का केंद्र बना हुआ, चाहे जनकपुर अस्पताल हो, चाहे मनेंद्रगढ़ अस्पताल हो और चाहे केलारी अस्पताल हो जी, ये मात्र रेफर का केंद्र बन गया जब से माननीय मंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माननीय मंत्री जी आए हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी जी। तो इससे पहले यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक थी? काफी बेहतर था, केलारी में कई डिलीवरियां भी हुई हैं पहले और जी अच्छी व्यवस्था थी। जनकपुर में भी व्यवस्था उपलब्ध कराए थे, पर अब वो व्यवस्थाएं सारी वहाँ पर जो है गड़बड़ होती दिखाई दे रही हैं जी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से लचर दिखाई दे रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर चर्चा करेंगे। सौरभ मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आपका जी। सौरभ जी, महेंद्रगढ़ ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, स्वास्थ्य सुविधाएं खुद ही वेंटिलेटर पर है, तो इलाज क्या करेंगे, जानकारी है आपको? देखिए, जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में वापस आई है, जब से स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी को मिली है, तब से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था अत्यंत लचर है। केवल बड़े बड़े डींगे मारने में वो आगे हैं, मंच में बड़े बड़े भाषण देने में, बड़े बड़े बयानबाजी करने में आगे हैं, जब वास्तव में
जमीनी स्तर पर व्यवस्था देखेंगे तो उनका जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे, वहाँ पर मतलब इतनी अव्यवस्था है कि आम जन उससे परेशान है। और ये खुद आपका चैनल इस बात को बयां कर रहा है। आप उनकी दुर्दशा आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता देख रही है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। इसका केवल और केवल सीधा अर्थ है कि भाजपा के लोग केवल हवाई बयानबाजी करते हैं, वास्तविकता से उनका कोई नाता नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से सौरभ जी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, डॉक्टरों की कमी है अस्पताल में, मरीज परेशान आ रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर पूरी तरीके से लचर हो रही है, तो जब इतनी सारी यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं तो आप तो विपक्ष में है ना, आपके पास तो मुद्दा था, आप इसको क्यों नहीं उठा रहे? देखिए आपको मैं जानकारी बता दूं कि कांग्रेस जब से ये भाजपा सरकार में आई है और कांग्रेस विपक्ष में आई है, सबसे ज्यादा यदि किसी विभाग का मुद्दा उठाए तो वो तो स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठाओ। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, कई शिकायत देखेंगे, कई बयान देखेंगे, उसमें हम लोग बार बार ये कहते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश में, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या अच्छा बना पाएगा जो अपने विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा। केवल और केवल मंत्रिमंडल का विस्तार करने में लगे हैं, केवल और केवल अपनी भाजपा को मजबूत करने में लगे हैं। आम जन से इनका कोई वास्ता नहीं। और उत्तर प्रदेश जानता है आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जनता इसका जवाब भी इनको देगी। जी, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गृह जिला भी इनका ये कहलाता है, तो क्या ये कभी यहाँ पर देखने नहीं आते? कभी इन्होंने इस चीज का संज्ञान नहीं लिया पूरे मामले पर? देखिए पहले ये विधायक, इससे पहले भी इस क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, इस बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो अब केवल ये हवाई दौरा करते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से हेलीपैड में उतरते हैं, 2-4 मिनट घूमकर वापस चले जाते हैं। इनका इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में आम जन किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान है, प्रताड़ित है, उससे इनका कोई वास्ता नहीं। और इसमें केवल अपने मंत्री पद में हवाई बयानबाजी करने में, शो ऑफ करने में, टीका टिप्पणी करने में मस्त है। लेकिन इसमें बेचारी जनता का क्या कसूर है? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि इसमें जनता का क्या कसूर है? परेशान तो ये मंत्री नहीं हो रहे ना, परेशान तो यहाँ की जनता हो रही है, महिलाएं हो रही है, छोटे बच्चे हो रहे हैं, पुरुष हो रहे हैं, जो बीमार है वो हो रहे हैं। मंत्री तो अपने काम में मस्त है, लेकिन परेशान जो हो रहे हैं उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। सौरभ जी, आप तो खुद यहाँ पर जब कह रहे हैं विपक्ष में है, तो कम से कम ये सुविधा तो कराइए। शौचालय में ताले डले रहते हैं, यहाँ पर जाके कम से कम इन सुविधाओं को तो देखिए। ये सवाल तो खड़े होंगे ही ना बराबर। देखिए आप एक इतने बड़े जिम्मेदार चैनल के एंकर के रूप में बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा या किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा मुहैया कराने का काम राज्य शासन का होता है, वहाँ बैठे जनप्रतिनिधियों का होता है। विपक्ष में बैठा व्यक्ति केवल मुद्दे उठा सकता है और विपक्ष बखूबी काम को करते आ रहा है। परंतु ये जो अंधी, बहरी, लंगड़ी और लूली सरकार है, ये कुछ भी काम नहीं कर रहे, आम से प्रताड़ित है और परेशान है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अपने आवाज उठा सकता है और आप लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सौरभ जी आपने जिस तरीके से कहा, तो अब तक क्या इस मामले पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया? विपक्ष की आवाज भी इन लोगों को सुनाई नहीं दे रही है? देखिए धर्म, जात पात की राजनीति करने वाले लोग जनता के वास्तविक मुद्दे में कोई मतलब नहीं रखते। जनता किस प्रकार प्रताड़ित है, उन्हें पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, उन्हें बिजली। जी, हमारा संपर्क टूट गया है। प्रवक्ता है कांग्रेस से, दोबारा कोशिश करेंगे इनके साथ जोड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, स्वास्थ्य मंत्री जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गृह जिला इनका ये कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ही लचर व्यवस्था देखने को मिल रही। तस्वीरें हम खुद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। शौचालय में ताले लगे हुए हैं, शौचालय में साफ सफाई नहीं है, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पा रही है, तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर घिरी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकार पर उठ रहा है कि सरकार इतनी सुविधाएं देती है और सरकार ही यह सुविधाएं जब इन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है, तो ये कह सकते हैं कि सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। दोबारा कोशिश करेंगे हमारे जो है मेहमान उनसे जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र विश्वकर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, कांग्रेस विपक्ष में है, लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन इनके सवाल जिस तरीके से अभी आपने खुद सुने हैं, सवाल इनके उठ रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। पूरी तरीके से ठीकरा जो है सरकार के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं वही इस पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ये उनका गृह जिला कहलाता है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जो कहते हैं कैबिनेट मंत्री यानी स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। जी,
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, मंत्री जब बने तो विधायक जो होते हैं वो अपने क्षेत्र का सबसे पहले विकास करते हैं, व्यवस्था सुधारते हैं, और व्यवस्था को उपलब्ध जो व्यवस्था रहती है उनको सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका उस क्षेत्र के मंत्री और विधायक की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही मंत्री महोदय के द्वारा की जा रही है। जब अगर बात करें उनके विधानसभा क्षेत्र की, तो विधानसभा क्षेत्र के जो जिला मुख्यालय में स्थित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़, जब वहां व्यवस्था है तो आपसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये उठ रहा है कि जब मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो महिला वार्ड है, महिला वार्ड के शौचालय में जब ताला लगा हुआ है, तो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाओं को पुरुष वार्ड में जाना पड़ता है। इससे कितनी बड़ी शर्म की बात है कि महिलाओं को जाके पुरुष वार्ड में जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग की, जिसको लेकर के कांग्रेस भी मुद्दा उठाते हैं, कि स्थानीय लोग भी करते हैं, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ना सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल हैरत की बात तो ये है कि शौचालय में ताले डले हुए, महिलाओं को पुरुषों के शौचालय में जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही है और इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपने बातचीत की, जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको आपने बताने की कोशिश की कि आपके अस्पताल में ये देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे, इस पर आप लोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? जी बिल्कुल बता दें कि हमने यहाँ के बीएमओ जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं SS सिंह से, उनसे हमने बात की थी, हमने खबर भी चलाई थी कि सर क्या कहते हैं, जो महिलाओं का जो शौचालय है महिला वार्ड का, उसमें ताला लगा हुआ है, महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको लेकर के किस तरह का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर हुआ है, CGMSC का है ये, और वो वही काम करेंगे, उसको उनको बोला गया है, वो जल्द ही काम शुरू करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो 8 महीने ये स्थिति कई दिनों से बनी हुई है, 8 लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल 8 महीनों से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। परेशान इन सब के बीच में मरीज ही होते हुए नजर आ रहे। लेकिन बताना चाहेंगे दर्शकों को भी और अपने संवाददाता और दर्शकों को, आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के नंबर हमारे पास आए थे और कंटिन्यू हमारी टीम उनको कॉल करने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। बचते हुए नजर आते हैं, सवाल सुनते हैं लेकिन फोन कट कर देते हैं या फिर फोन उठाना जरूरी नहीं समझ रहे। इतना ये मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि कह सकते हैं कि जानकारी सबको है लेकिन इस पर कोई कुछ करना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल बता दें कि जो मनेंद्रगढ़ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी समय पे लोगों को नहीं मिल पाती है, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाती है, लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आ रही खुद ही बयां करती हैं कि सही में ये सरकार की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, तो यहाँ पर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र, अब जिस तरीके से ये मामला संज्ञान में आ गया और कोई इस पर जवाब जो है सवाल और जवाब नहीं करना चाह रहा है, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर की तस्वीरें ये यूं ही सामने आती रहेंगी क्योंकि जिम्मेदार तो शायद पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बता दें कि कल जो मामला आया था, कल भी हमने हॉस्पिटल का जो दौरा किया, हमने हॉस्पिटल के बाहर जो बुजुर्ग महिला है, लगभग यहाँ से 38 किलोमीटर दूर से जो बुजुर्ग महिलाओं को लाया गया था इलाज के लिए, 30 से 35 बुजुर्ग लोग थे, उनको लाया गया था। उनका एक्सरे बस सुबह 12 बजे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया था, उनका एक्सरे कर दिया गया और उनको, वो बेचारे दिन भर भूखे प्यासे शाम को 5 बजे जब यहाँ से वापस गए, हम जब उससे मिले तो उन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि हम लोग को सुबह 12 बजे यहाँ बुला लिया गया और शाम तक कोई डॉक्टर, एक्सरे के बाद कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और दवाई हमें नहीं मिली। हम ऐसे ही वापस जा रहे हैं, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, लेकिन क्या करें, अब इलाज करवाना था। लेकिन इलाज के लिए हम जब पहुंचे हॉस्पिटल, एक्सरे होने के बाद कोई डॉक्टर रिपोर्ट देने को, दवाई लिखने को तैयार नहीं था। बेचारे ग्रामीण बुजुर्ग जो भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे हॉस्पिटल के बाहर। उसके बाद जब एम्बुलेंस नागपुर से आई, सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस मनेंद्रगढ़ में सुविधा नहीं है, नागपुर से या जिला अस्पताल चिनमिरी से एम्बुलेंस मंगाई जाती है, तब जाके मरीजों को छोड़ा जाता है। यानी कि अगर कोई दूसरी दिक्कत आ जाए, कोई दूसरी समस्या आ जाए, कोई पेशेंट गंभीर ज्यादा से हो जाए, तो उसको लेकर के अगर कहीं जाना पड़े, रिफर करना पड़े,
तो उसके लिए चिरमिरी या नागपुर से एम्बुलेंस आएगी या फिर केलारी से मंगाना पड़ेगा। यहाँ तत्काल में 2-3 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों की समस्या जूझना पड़ता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है कि उनको ये समस्या दिखाई नहीं देती है। अगर सीएचओ की बात करें तो सीएमएचओ हमेशा यहाँ से चिरमिरी दौरे पे रहते हैं जिला हॉस्पिटल में, लेकिन मननगढ़ की समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, वाली बात है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये धीरेन्द्र ये भी सामने आई है बात कि यहाँ पर डॉक्टरों की भी कमी है, डॉक्टरों की कमी से भी अस्पताल जूझ रहा है। जी बिल्कुल बता दें कि समस्या यहाँ ऐसी नहीं है कि डॉक्टर की समस्या ना हो, क्या कहते हैं नर्सों की समस्या, स्टाफ की समस्या ना हो। समस्या यहाँ इतनी है, लेकिन क्या करें, सुनने वाला कोई नहीं है। हम अगर सीएचओ से बात करते हैं तो सीएमएचओ अगर बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है ठीक है हम मिलते हैं, लेकिन उनके पास मिलने का समय नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीएमएचओ मीडिया के मुखाग्नि नहीं होना चाहते, मीडिया से मिलना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सीएचओ के द्वारा, हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इस समय स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि क्या कहते हैं लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठते जा रहा है। क्योंकि मंत्री अगर बात करें, मननगढ़ विधानसभा के जो विधायक है श्याम बिहारी जायसवाल, वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके गृह जिला विधानसभा की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी स्थिति आज की डेट में देखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन आपने क्या इस पूरे मामले पर किसी नेता अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन तक ये खबर पहुंचाई, किस तरीके का ये मामला सामने आया? लगातार परेशानी, जिस तरीके से आपने कहा कि समय समय पर आप खबरें प्रकाशित करते, खबरें दिखाते, लेकिन खबरें देखने के बाद भी क्या ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई संज्ञान लेने का इनका मन ही नहीं बनता है? जी बिल्कुल बता दें कि कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही विभाग के द्वारा की जा रही है। अगर मंत्री जी चाहते हैं, जो विधायक है क्षेत्र के, मननगढ़ क्षेत्र के विधायक है, वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को सुधार सकते थे, लेकिन उनके पास भी समय नहीं रहता है, पूरा प्रदेश उनको संभालना रहता है। एक बड़ी लापरवाही, अगर वो मननगढ़ आते भी है तो उनको कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ता है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल या व्यवस्थाओं को नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की जाती है। अगर आप अपने क्षेत्र में आए हैं तो कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा तो लीजिए कि हमारा आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, कितने लोगों को क्या फायदा हो रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था से। बिल्कुल, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? क्या डॉक्टर हैं? क्या स्टाफ है? उनको किसी इस मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल कह सकते हैं कि जब यहाँ पर गृह जिला है स्वास्थ्य मंत्री का ही और वही इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो ये व्यवस्थाएं लचर होना लाजमी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार सुविधा दे रही है और जब वो सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगी तो कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। खैर, हम यही चाहेंगे धीरेन्द्र की इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और जब संपर्क हो लोगों से इस मुद्दे को वापस उठाइएगा, वापस इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कह सकते हैं कि एमसीबी में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रही है। कहने को तो ये गृह जिला कहलाता है स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन यहाँ पर ही इस तरीके की अव्यवस्थाओं का अंबार है। आपने खुद सुना कि डॉक्टरों की कमी है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, शौचालय में ताले लगे हैं, मरीजों को परेशान होना पड़ता है, समय पर इलाज नहीं मिल रहा। एक नहीं, तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर बनी, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को कोई लेना देना नहीं, अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं, और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की व्यवस्थाएं खुद कह रही है कि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी अगर समय रहते इन पर जो है काबू नहीं किया गया या समय रहते इन पर संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।